नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक नए विषय पे बात करते हैं जो कि आजकल एक चर्चा का विषय है बैंकिंग इंडस्ट्री में बना हुआ। वो है अप्रेंटिसशिप योजना, अप्रेंटिसशिप स्कीम। बैंक एक के बाद एक, स्टेट बैंक, फिर सेंट्रल बैंक, फिर यूको बैंक, फिर अभी पंजाब नेशनल बैंक, J&K बैंक, हर बैंक जो है वो 2000, 2500 से लेकर 3000 तक की अप्रेंटिसशिप की भर्ती कर रहा है। अब ये अप्रेंटिसशिप है क्या? 1961 का एक्ट है, अप्रेंटिसशिप एक्ट, जिसके अनुसार 2014 में जिसको इस सरकार ने उसको अमेंड किया, उसके अनुसार योजना है कि ऐसी इंडस्ट्री जहां पर की जो शिक्षित युवा है उनको ट्रेनिंग दी जाए, 1 साल की ट्रेनिंग दी जाए, उनको कुछ स्टाइपेंड दिया जाए और बाद में उस इंडस्ट्री के अंदर उनको जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ये एक अच्छी योजना है सरकार की। स्किल इंडिया हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम हो, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देना और फिर एब्जॉर्ब करना, एक बात समझ आती है। लेकिन बैंकों में जो अप्रेंटिसशिप आ रहे हैं उनका जो सिलेक्शन है वो वैसा ही होगा जैसे क्लरिकल या बाकी पोस्ट के लिए होता है। उनका एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफिकेशन भी चाहिए, एज भी चाहिए, आपका टेस्ट भी होगा, आपका इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद आप 1 वर्ष के लिए बैंक में एज ए अप्रेंटिस रखे जाएंगे। आपको एक स्टाइपेंड के रूप में कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 15,000, अलग अलग बैंक अलग अलग एरिया के अनुसार देंगे। उस पैसे को जो है सरकार जो है वो भी किसी रूप में आपको सब्सिडाइज करेगी, बैंकों को यानी पैसा देगी। यहाँ तक ठीक है, लेकिन बैंकों में परमानेंट नेचर के काम के लिए आप जो परमानेंट कर्मचारियों की भर्ती ना करके इस प्रकार के अप्रेंटिसशिप पर युवाओं को रखकर आप एक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कारण क्या है? खिलवाड़ इसलिए है कि 1 वर्ष के बाद जब उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि बैंक उनको उसमें एब्जॉर्व करेंगे। जब एब्जॉर्व नहीं करेंगे, और बैंकों में पहले से भी ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि कोई ट्रेनिंग बैंकों में जरूरत हो। नई भर्ती ऑफिसर्स की होती है, क्लरिकल की होती है, वो लोग आते हैं, बैंक उनको ट्रेनिंग देता है, वो काम पर लग जाते हैं। और बैंक में अगर आपने अप्रेंटिस रखे, ट्रेनिंग के लिए रखे, और उसके बाद आपके बैंक की सिक्योरिटी के साथ, बैंक के डाटा के साथ कहीं छेड़खानी हुई तो बैंक उसके लिए जिम्मेवार होगा। लेकिन अप्रेंटिस का आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसको अपने बैंक से निकालने का। अब अगर अप्रेंटिस जो है पहले से ही एज बार होने जा रहा है और वो बैंक में अप्रेंटिस आ गया, 1 साल के बाद वो एज बार हो जाएगा, वो कहीं नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये भी उसके लिए माइनस पॉइंट है। दूसरा, 1 साल के बाद बैंक उसको रखेगा नहीं, बैंक निकाल देगा और उस ट्रेनिंग से वो कहीं जाकर जॉब भी नहीं ले सकता। ऐसा कोई ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा कुछ बैंक उनको सिखाने वाले नहीं है, तो उनका आफ्टर ट्रेनिंग जो भविष्य है वो भी अंधकार में है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग का बैंकों में कोई उचित कारण नहीं है कि उनको ट्रेनिंग दी जाए। स्कीम अच्छी है, सरकार की स्कीम अच्छी है, स्किल इंडिया, कौशल विकास सभी अच्छा है, लेकिन बैंकों के लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि बैंक एक एक्सक्लूसिव कैटेगरी है जो कि सीधा सीधा पैसे के साथ डील करता है, और पैसे की, डाटा की सिक्योरिटी जो है वो बैंकों के लिए प्रायोरिटी होती है। तो इस प्रकार का अगर कुछ भी होता है तो बैंकों की जिम्मेवारी होगी, ग्राहक जो है परेशान होगा। तो इसलिए सरकार को इस पर दोबारा से एक बार विचार करना चाहिए, और बैंकों को अगर जरूरत तो है ही, क्योंकि इतने लोग रिटायर हो रहे हैं, उतनी भर्तियां नहीं हो रही, तो उन भर्तियों की जगह पर इस प्रकार की लोगों को भर्ती करके काम करवाना उचित नहीं है। बैंक परमानेंट एम्प्लॉइज की भर्ती करे और अप्रेंटिसशिप को जो है वो सरकार जो है वो डिसकंटिन्यू करे, बैंक भी करे, यूनियन भी उसका विरोध करे, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आने वाले टाइम पर मैक्सिमम लोग एज ए अप्रेंटिस ही आएंगे और जो है वो
बैंकों में जो है परमानेंट जो वैकेंसीज है वो आस्ता आस्ता ख़त्म होती जाएगी, जो कि बैंकिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा रोजगार देने का इंडस्ट्री है, वहाँ पर रोजगार की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए सभी का कर्तव्य है, चाहे यूनियन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, या सरकार हो, इस ओर देखने की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बैंकिंग के ऊपर बहुत सारे इश्यूज़ के जो वीडियोस हैं आप तक वो पहुंचते रहें। धन्यवाद।